नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी कानून को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने इस कानून को विफल बताते हुए इसे हटाने की मांग कर दी है। जी हाँ, उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर बिहार पुलिस शराब की तस्करी रोकने में नाकाम है तो इस कानून को खत्म कर कोई और वैकल्पिक कानून लाया जाए। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों और दलितों को जेल में ठूसा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जबकि प्रशासन इस कानून के नाम पर केवल उगाही करने में लगा हुआ है। जी हाँ, बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा है कि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब राजद ने इसे नैतिक रूप से समर्थन दिया था, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका इस्तेमाल गरीबों को फंसाने और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अब तक बिहार में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस तरीके का सवाल उन्होंने सरकार से किया है। उन्होंने सदन में साल दर साल शराब से हुई मौतों के आंकड़े पेश करते हुए सरकार से जवाब मांगा। जी हाँ, राजद विधायक ने खुलकर आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून का फायदा केवल पुलिस और मद्य निषेध विभाग उठा रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बिहार के थानों में हर महीने 5 से 10 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। साथ ही साथ पुलिस वाले खुद शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं और इसके जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार शराबबंदी लागू करके किसे रोकना चाहती है, जब पूरे बिहार में हर जगह शराब मिल रही है और हर मोहल्ले में होम डिलीवरी हो रही है। जी हाँ, तो ये कानून किसके लिए बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उन्होंने सवाल उठाया है। कुमार सर्वजीत ने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मंत्री उनके साथ बाइक पर चले और किसी भी गांव या शहर में किसी घर के बाहर खड़े हो जाए तो शाम 6 बजे के बाद वहां शराब खरीदने वालों की लंबी कतार नजर आएगी। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वह विधानसभा आना छोड़ देंगे। जी हाँ, उन्होंने सरकार को याद दिलाया है कि जब राजद ने शराबबंदी का समर्थन किया था तो सोचा था कि ये समाज के हित में होगा, लेकिन आज ये गरीबों के शोषण का माध्यम बन चुका है। जी हाँ, उनका साफ साफ तौर पर कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस कानून को खत्म कर कोई और व्यवहारिक कानून बनाए जिससे बिहार की जनता को राहत मिले, ना कि इस तरीके का कानून जिससे किसी को भी फायदा नहीं मिल रहा, सिर्फ पुलिस वालों को। विधायक ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां भी शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां इस तरीके की अराजकता और भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर प्रशासन केवल दिखावा कर रहा है और पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है और गरीबों को बेवजह परेशान कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से अपील की है कि अगर इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता तो इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, अब उनका ये बयान आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।